नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पूरन फिर एक नई कहानी के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। आज की कहानी का टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा। टाइटल है मदरसे के शिक्षक का बेटे की उम्र के साथ शादी निगाह। पंचायत का आदेश। पंचायत का आदेश क्या है, ये कहानी के माध्यम से मैं आपको सुना रहा हूँ। उससे पहले मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये मेरी आपसे अरदास है दोस्तों, आप जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कहानी है मुस्लिम समाज के लोग शिक्षा को लेकर कितने जागरूक हैं। यह बात आपको बताने की जरूरत तो नहीं है। वो शिक्षा को लेकर कितने सजग रहते हैं, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। बात जब मुस्लिम समाज की लड़कियों की आती है तो न जाने कितनी ही लड़कियां स्कूल और कॉलेज की दहलीज पर भी कदम नहीं रख पाती। ऐसी कंडीशन में न जाने कोई वारदात हो जाए तो पढ़ाई के दौरान, तो फिर असुरक्षा की भावना के साथ साथ तो पढ़ाई पर भी कहीं ना कहीं विश्वास उड़ जाता है। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर की। गोरखपुर में एक थाना क्षेत्र है पिपराई। पिपराई थाना क्षेत्र का एक गांव है जहां पर मदरसा चल रहा था। मदरसे में पढ़ने वाले एक शिक्षक ने एक लड़की के साथ अफेयर किया, उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहे और बात खुली तो पंचायत बैठी। पंचायत ने कुछ ऐसे फरमान सुना दिए जो देश भर में चर्चा का विषय बना रहा। थोड़े से पीछे चलते हैं, इस कहानी के पर्दे खोलना चाहता हूँ। बात दरअसल ये थी कि लड़की को अच्छी एजुकेशन देने के लिए माँ बाप ने एक होम ट्यूशन देने के लिए शिक्षक को घर पर लगा दिया। शिक्षक यानी मौलवी साहब लड़की को घर पर पढ़ाने के लिए आने लगे और पढ़ाई में किसी प्रकार का दखल ना हो इसलिए उनको अलग से कमरा दिया गया। मौलवी साहब को और उस लड़की को पढ़ाई में किसी प्रकार का दखल ना हो इसलिए उन दोनों को एक अलग से कमरा दिया गया। करीब 2 साल से ये सिलसिला यूं ही चल रहा था। इन 2 साल के अंदर ही लड़की और मौलवी साहब को प्यार हुआ और दोनों रिलेशनशिप में हो गए। सबसे बड़ी हैरान परेशान करने वाली बात यह है कि मौलवी साहब की उम्र लगभग 50 साल है और शादीशुदा है और मौलवी के 2 बच्चे भी हैं। मौलवी की उम्र 50 साल है, शादी हो चुकी है और 2 बच्चे भी हैं। अब तक तो किसी को कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन 2 जून को यह बात गांव में आग की तरह फैल गई कि मौलाना साहब यानी मदरसे में पढ़ाने वाला शिक्षक 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़की से अफेयर चल रहा है। बात आग की तरह फैल गई। कहते हैं कि बुराई बहुत तेजी से फैलती है और अच्छाई बहुत कम फैलती है। यह बात आग की तरह आसपास के गांवों में बहुत तेजी से फैल गई कि एक मौलाना 10वीं कक्षा की छात्रा के साथ अफेयर चल रहा है। 10 जून को गांव में पंचायत बैठी और पंचायत में यह फैसला लिया गया कि लड़की के घर वालों को 4 लाख का मुआवजा दिया जाए ताकि लड़की की कहीं दूसरी जगह शादी की जाए। लेकिन पंचायत ने फिर अपना फैसला बदला और यह फैसला सुनाया कि इस लड़की का इस मौलवी साहब से निकाह कर दिया जाए। फिर क्या था, जैसे ही यह जानकारी मौलवी साहब की पहली पत्नी को लगी तो हड़कंप मच गया और उन्होंने इस शादी को रुकवाने के लिए अड़चनें पैदा कर दी। इस बात की जानकारी जब पंचायत को चली तो पंचायत ने समझाया किसी तरह से और निकाह के लिए पहली पत्नी को किसी तरह राजी कर लिया गया। लेकिन पहली पत्नी की शर्त यह रखी गई कि मौलवी साहब के पास जितनी भी जमीन या संपत्ति है
उसका आधा हिस्सा पहली पत्नी के नाम करना होगा और आधा हिस्सा जो बचेगा वो दूसरी पत्नी के नाम कभी भी कर दे। फिर मौलवी साहब की निगाहें 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा के साथ कर दिया गया। लेकिन कहते हैं ना, इश्क और जुर्म छुपाए नहीं छुपता। यह मामला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस ने मौलवी साहब को हिरासत में ले लिया और थाने ले जाके जेल में डाल दिया। और जो लड़की 10वीं में पढ़ रही थी वो लड़की 19 साल की निकली। और जब यह लड़की 19 साल की निकली तो मौलवी को छोड़ दिया गया। और जब यह बात रिपोर्टर्स ने पूछा कि इनको क्यों छोड़ा गया, तो मनोज अवस्थी है ये एसपी कहते हैं कि कहते हैं कि मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से कोई भी व्यक्ति 2 शादियां कर सकता है, अवैध नहीं मानी जाएगी। मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से यह मामला अवैध नहीं था, लेकिन बात यह है कि आज भी मुस्लिम समाज के लोग शिक्षा को लेकर जागरूक नहीं है। अभी तक भी लड़कियों को शिक्षा के लिए स्कूल तक नहीं भेजा जाता मुस्लिम समाज में। कहीं ना कहीं इनमें यह डर बना रहता है कि लड़कियां घर से बाहर निकलेगी तो असुरक्षित रहेगी। अगर समाज में ऐसी हीन घटनाएं होती रहेगी, यानी कि एक शिक्षक जिसे ईश्वर से भी बढ़कर बताया गया है, कहा गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े कहा के लागू पाओ, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताओ। यानी कि शिक्षक की जो महिमा है, जो ईश्वर से भी बढ़कर मानी जाती है, क्योंकि गुरु के बिना आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं की जा सकती है, क्योंकि गुरु ही ईश्वर को पाने का रास्ता बताता है। और आज के समय में शिक्षक एक ऐसे घटिया काम करेगा तो आप और हम क्या करेंगे। तो इसलिए आप अपनी बेटियों को पढ़ाने से पहले यह भी जान ले कि आप किसके साथ भेज रहे हैं और विद्यालय कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है। यानी कि 24 घंटे एक माँ बाप को अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और कैसे रहेंगे, कैसे रहते हैं। और जगह जगह लिखा भी होता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो दोस्तों, आज की कहानी ये थी। आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और हम ऐसी ही कहानियाँ रोज़ आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए आप हमसे जुड़े रहे, हमारे चैनल क्राइम लव तक को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।